आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। हिजाब के तनाजा के बाइस सुर्खियों में रहने वाली आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने बिलाखिर 23 दिन बाद अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है। बुध को नुसरत परवीन ने डिपार्टमेंट पहुंचकर बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। काबिल जिक्र बात यह है कि वो सिविल सर्जन के दफ्तर में रिपोर्ट करने के बजाय ज्वाइन करने के लिए बराह रास्त मुतलका महकमे में गई। बताया जा रहा है कि नुसरत की शमूलियत के हवाले से इंतजामी सतह पर दबाव था, जिसकी वजह से शमूलियत के अमल में इजाफी एहतियात बरती गई। जम्मू के कुचवा जिला के जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबीन मुख्तसर गोलियों के तबादले में एक फोर्सेस एहलकार जख्मी होने के बाद दूसरे रोज भी जंगलात में तलाशी ऑपरेशन वसी पैमाने पर जारी रहा। जंगलात में मुमकिन तौर पर छुपे बैठे 2 से 3 दहशतगर्दों को ढूंढ निकालने के लिए ऑपरेशन को वसी कर दिया गया है, जबकि हेलीकॉप्टरों और सूंघने वाले कुत्तों को भी बरोए कार लाया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली फसादात की साजिश केस में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत मुस्तरद कर दी। जुमेरात को मुलजिम शर्जील इमाम ने फसादात के सिलसिले में ककड़ुमा कोर्ट में अपना बयान रिकॉर्ड कराया। मुलजिम शर्जील इमाम ने अदालत में बयान दिया कि उमर खालिद उनके सरपरस्त या रहनुमा नहीं है। दिल्ली पुलिस का यह दावा गलत है। शर्जील के वकील तालिब मुस्तफा ने यह बयान एडिशनल सेशन जज समीर बागजपानी की अदालत में फर्द जुर्म आयद करने पर दलाइल देते हुए दिया। शर्जील इमाम ने कहा कि GNU में 5 साल की तालीम के दौरान उमर खालिद से उनका कोई राब्ता नहीं हुआ। वकील तालिब मुस्तफा ने कहा कि दिल्ली पुलिस का यह दावा कि उमर खालिद ने उन्हें हिदायत दी थी बिल्कुल गलत है। उन्होंने मजीद कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को सिर्फ एक बार एक मुलाकात में देखा गया था, लेकिन इस मुलाकात में भी तशद्दुद पर कोई बात नहीं हुई। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को तस्लीम न किए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने इस इकदाम को नाइंसाफी और कौम के लिए एक धचका करार दिया। साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने इस इकदाम को नाइंसाफी और कौम के लिए एक धचका करार दिया। इस पेशरफ्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस फैसले से बड़े पैमाने पर मायूसी हुई है और ये तालीमी और तिबी इदारों के तई मुल्क के नुक्ते नजर में परेशान कुन रुझान की अक्कासी करता है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के पूरे इकोसिस्टम को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने सख्त और ठोस हिकमत अमली के जरिए दहशतगर्दी, उसकी माली मुआवनत और उसके नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका है। अमित शाह ने एक नई दिल्ली में आला सतही इजलास के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में नुमाया कमी आई है और दहशतगर्द तंजीमों की कमर टूट चुकी है। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मरबूत कार्रवाइयों के नतीजे में दहशतगर्दों के ठिकाने, ओवरग्राउंड वर्कर्स और उनके सपोर्ट सिस्टम को निशाना बनाकर खत्म किया गया है। पुंछ जिला के मंडी इलाके में चकटुरु के पुलिस चौकी इलाके के करीब एक मिनी बस उलटने से कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए। नुमाइंदे के मुताबिक मुसाफिरों से भरी मिनी बस चकटुरु के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और हादसे के शिकार हो गई, जिसके नतीजे में इस मिनी बस में सवार 10 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि वाकये की फौरी बाद मकामी अफराद और पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। हुकाम ने बताया कि तमाम जख्मियों का इलाज जारी है और उनकी हालत मुस्तहकम है। फिजाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान NCC कैडेट्स के ताउन के लिए उनकी तारीफ की और कहा कि फौजी कार्रवाई ने इस पैगाम को तकवीत बख्शी है कि जिंदगी सिर्फ पैसा कमाना या जाती काम करना नहीं है, बल्कि मुल्क के लिए कुछ करना है। दिल्ली छावनी में जारी नेशनल कैडेट कोर NCC के यौम जमहूरिया कैंप में कैडेट से खिताब करते हुए IAF के सरबराह ने इन पर जोर दिया कि वो मुल्क के लिए अपना बेहतरीन काम जारी रखें, चाहे वो बाद में मुसल्लह अफवाज में शामिल हों या दूसरे पेशों को अपना लें। उन्होंने ये भी नसीहत की कि वो नाकामियों से न घबराएं, बल्कि किसी भी धचके से मजबूत होकर उभरे। उसने आला अहदे तक अपने सफर का हवाला दिया। जिला कुलगाम के काजीगुंड इलाके में श्रीनगर जम्मू शहरा के साथ साथ यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए चेकिंग और तलाशी की कार्रवाइयां तेज कर दी। एक सीनियर अहदेदार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी की हिदायत पर ASP हाईवे और SDPO काजीगुंड की निगरानी में स्टेशन हाउस ऑफिसर काजीगुंड सईद नजीर अंद्राबी की क़यादत में तलाशी मुहिम चलाई गई। उन्होंने मजीद कहा कि जिला की मजमूई सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस के सीनियर अफसरान जाती तौर पर जिला में सिक्योरिटी की सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं ताकि जश्न के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाया जा सके।
जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई स्कीमों पर मुबैना बेज़ाब्तगियों की जांच के लिए कायम की गई हाउस कमेटी ने सुबह जम्मू के उधमपुर जिला में मुख्तलिफ मनसूबों का मौके पर ही मुआयना किया। कमेटी की क़ियादत हसनैन मसूदी कर रहे हैं। उधमपुर मुआयने के लिए IT में जल जीवन मिशन के अफसरान, साबिका PRI अराकीन, मरकजी हुकूमत के नोडल अफसरान और UT की मुख्तलिफ टीमें भी शामिल रही। कमेटी ने जिला के टकरी के इलाके में बेड़िया पंचायत और थेल नामी गाँव समेत दीगर मकामात पर वाटर सप्लाई स्कीम और बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। तालीम के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की जानिब एक अहम कदम के तौर पर MLA बानेहाल सज्जाद शाही ने बानेहाल हल्का इंतखाब के 30 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों को डिजिटल स्मार्ट बोर्ड्स तकसीम किए। ये स्मार्ट बोर्ड्स साल 2025 से 26 के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड के तहत फराहम किए गए हैं। तकसीम स्मार्ट बोर्ड्स की तकरीब गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बानेहाल में मुनक्किद हुई, जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन मोहम्मद सुल्तान खान, AD प्लानिंग फारूक अहमद राही, महकमा तालीम के अफसरान, मुख्तलिफ स्कूलों के प्रिंसिपल्स, हेड मास्टर्स, असातिज़ा किराम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी कारकुनान और दीगर मुतल्लिका अफराद ने शिरकत की। वादी कश्मीर में इस वक्त शदीद सर्दी के दौरान चले कलां का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले सयाह बड़ी तादाद में कश्मीर का रुख कर रहे हैं और बर्फबारी व सर्द मौसम से भरपूर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। गांदरबल जिला के मशहूर सयाती मकामात सोनमर्ग और मानसबल की सैर को आए हुए सयाहों का कहना है कि मनफी दर्जा हरारत के बावजूद उनका ये सफर यादगार बन गया है। सयाहों ने मौसम को अगरचे सख्त सर्द करार दिया, मगर साथ ही कहा कि ये सर्दी उन्हें बेहद खुशगवार महसूस हो रही है। पेश है इस सिलसिले में रोशन कश्मीर के नुमाइंदे डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। लेकिन मेरे हस्बैंड काफी बार आ चुके यहाँ पे, हम पहली बार। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें देख चुके हैं यहाँ पे, पहली बार है। हमें चल भी रहते तो इतना ही था, बहुत ज्यादा था वहाँ पे भी। यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मिलजुल के रहते भी हैं, बात भी अच्छे से करते हैं, सब कुछ ठीक है। अच्छा लग रहा है, सीनरी व्यू तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार देखा है इतने बर्फ, पहले देखा था, थोड़ा बहुत देखा था, बस ये तो अमेजिंग है। और यहाँ के कश्मीर के लोग सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। अभी सोनमर्ग और श्रीनगर ही घूमे हैं, अभी गुलमर्ग भी जाना है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आज पहली बार जैसे हुआ है, इतना बर्फ देखे नहीं पहले कभी। बचपन में यही शौक था, लेकिन इतना नहीं देखा था। पहले थोड़ा देखा था, डलहौजी में देखा था, कश्मीर में तो पहली बार ही आया है। शिमला में थोड़ा बहुत देखा था। वादी कश्मीर में जारी शदीद सर्दी के दौरे चले कलांग के दौरान गांदरबल जिला के मैदानी इलाकों में तवील अरसे से खुश्क मौसम बरकरार है, जिससे मकामी आबादी में शदीद तशवीश पाई जा रही है। बारिश और बर्फबारी की अदम मौजूदगी ने न सिर्फ बागबानी के शोबे को मुतासिर किया है, बल्कि उसके असरात अवामी सेहत पर भी नुमाया होने लगे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि सर्दियों के मौसम में बर्फबारी और बारिश जमीन में नमी बरकरार रखने और आइंदा सीजन में फलों की बेहतर पैदावार के लिए बेहद जरूरी होती है। एक मकामी शहरी ने बताया, अगर ये खुश्क मौसम इसी तरह जारी रहा तो इसका बराह रास्त असर सेब और दीगर फलों की फसल पर पड़ेगा, जिससे किसानों को बाहरी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में होंगे, हमारे आने वाले मौसम बहार में होंगे, क्योंकि जो हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी है वो है फ्रूट इंडस्ट्री। अगर यहाँ पे बर्फ नहीं हुई तो वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होगी। जो हमारे फ्रूट्स है वो इसके बगैर नहीं मिलेंगे हमें। जो हमारे यहाँ के फ्रूट के बागात है वो इनमें कल्टिवेशन नहीं होगी और जो वो पेड़ है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होंगे। बिसाइड्स दिस की हमारी जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ेगा। आजकल अगर हम देखेंगे तो कश्मीर में हर जगह पे नज़ला और ज़ुकाम ने पूरी तरह से लोगों को घेर के रखा है। खुदा करे कि बहुत जल्द बर्फबारी हो और हमें एक ऐसा मौसम मिल जाए आगे, जिसका हमारे आने वाले वक्त पे, आने वाले बहार पे मज़बूत असरात होंगे। हम खुद भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने बेतहाशा अपने जंगलों को काट दिया है और हमने